विश्वास के बारे में पढ़ रहे थे। ଆଉ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ପାଉଥିଲୁ। तो नया नियम में लिखा है कि इब्रानियों की पत्री में विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। ଆଉ ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଏ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। तो पुराने नियम में हम विश्वास के बारे में अब्राहम के जीवन से और कई सेंट पुराने नियम के लोगों के बारे में हम देख रहे थे। ଆଉ ଆମେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଅନେକ ସାଧୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନୀକୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ। लेकिन जब हम नया नियम में आते हैं हमारे लिए विश्वास, क्या हम विश्वास करना है, कैसे विश्वास करना है, किस पर विश्वास करना है, ये सवालों के लिए बहुत सिंपल उत्तर हमें मिलते हैं। ଆଉ ନୂତନ ନିୟମରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛୁ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ବିଶ୍ୱାସର ପରିଭାଷା କ'ଣ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ସାଧାରଣର ଉତ୍ତର ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଳେ। और हम आज यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय से पढ़ेंगे। ଆଜି ଆମମାନେ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 1 ପଦରୁ କିଛି ଅଂଶକୁ ଆମେ ପଢିବା। उस अध्याय के शुरुआत में ऐसे लिखा है कि एक व्यक्ति जिसका नाम है निकोदेमुस, वो यहूदियों का एक सरदार था, एक मतलब एक बड़ा ऑफिशियल था। उन्होंने यीशु मसीह के पास रात में मिलने के लिए आया। ଆଉ ସେଇ 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ ଆମେ ନିକୋଦମୁସ୍ ବୋଲିକରି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କି ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ଜଣେ ନେତା। ଆଉ ସେ ରାତ୍ରରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। और निकोदेमुस ये कह रहा था कि देखो, तुम एक है ना परमेश्वर का जन है, परमेश्वर से आया गुरु है, क्योंकि नहीं तो कैसे इतने बड़े बड़े चमत्कार कर सकते। ଆଉ ସେ ଆସି କହୁଛି ତମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗତ ଆଉ ତମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ନହେଲେ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କେହି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। लेकिन यीशु मसीह निकोदेमुस को कोई उत्तर नहीं देता है, लेकिन ये कॉन्वर्सेशन, ये बातचीत एक दूसरी दिशा में यीशु मसीह मोड़ता है। ଆଉ ଯୀଶୁ ନିକୋଦମସକୁ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାର ପ୍ରଶ୍ନର ଦିଗକୁ ଯୀଶୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ଅଲଗା ଦିଗ ଆଡକୁ ଗତି कराइले। और जिस व्यक्ति यानी रात में यीशु को मिलने के लिए आया, इतना बड़ा अधिकारी, यहूदी अधिकारी को यीशु मसीह स्पष्ट रीति में है ना ब्लंटली ऐसे बोलता है, देखो तू नए सिरे से जन्म लेना है, नहीं तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। ଆଉ ଯିଏ ରାତ୍ରିରେ ନିକୋଦମସ୍ ସେ ଜଣେ ଯିହୁଦୀ ରାଜା, ସେ ରାତ୍ରିରେ ମିଶିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମିବାକୁ ହେବ। तो नॉर्मली हाँ, साधारण रीति में हम है ना बड़े अधिकारियों से और आदरणीय लोगों से बात करने के लिए लोग डरते हैं, लेकिन यीशु मसीह ऐसा कोई डर उसके अंदर नहीं था। ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବଡ ବଡ ନେତା ବା ବଡ ପଦଧାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଡରିଥାଉ, ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ସେ ଜାଗାରେ ସେ ପ୍ରକାର ନ କରି ସତ୍ୟ ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। क्योंकि यीशु मसीह के जीवन में सबसे मुख्य काम, सबसे मुख्य लक्ष्य ये था मानव जाति का उद्धार। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାମ ବା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ। तो यीशु मसीह का था है, देखो हर एक व्यक्ति नए सिरे से जन्म लेना चाहिए। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମିବାକୁ ହେବ। क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कारण क्या है, यीशु मसीह खुद कहता है ना, हर एक व्यक्ति वो धनी भी हो और कोई भी हो, नए सिरे से नहीं जन्म लेते हैं तो परमेश्वर का राज जिसके लिए यहूदी लोग इंतजार करते थे उसमें प्रवेश प्रवेश करना संभव है, लेकिन उस राज्य के बारे में है ना कोई अंडरस्टैंडिंग, समझ भी नहीं आ सकती। ଆଉ ଏଇ ବିଷୟ ବାସ୍ତବରେ ସତଟେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମା ଜଳରେ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ନେବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯିହୁଦୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯୋଉ ବିଷୟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ
ଏହି ବିଶ୍ୱରେ ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ନେବେ ନାହିଁ ଆତ୍ମା ଓ ଜଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। तो यीशु मसीह के ये कहना हमारे लिए बहुत फायदा है, क्योंकि यूहन्ना का 3रा अध्याय से लेकर हम हर एक व्यक्ति से बोल सकते हैं कि देखो तू और या आप नए सिरे से जन्म लेना चाहिए। ଆଉ ଆମମାନେ ଏଇ ଜହନ 3 ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଆପଣ ଅ, ଜଳ ଓ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମିବାକୁ ହେବ। लेकिन हम ये देखते हैं बाद में यूहन्ना का 3 का 16 वचन है, 3रा अध्याय का 16 वचन, जॉन 3:16। ये वचन शायद संसार में सबसे फेमस और पॉपुलर बाइबल वचन है। ଆଉ ଆମେ 3ର 16 ଆମେ ଯୋଉ ପଦ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ପଦ ସବୁଠାରୁ ଅ, ଜାଣିବା ପଦ ଅଟେ ଆଉ ସୁପରିଚିତ ଅ, ପଦ ଅଛି। ये वचन ऐसा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु आनंद जीवन पाए। ଆଉ କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ ଦାନ कले ଯେପରି ଯେ କେହି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। और इस वचन में बहुत कुछ पॉइंट्स है जिन पर हम ध्यान देना चाहिए। ଆଉ ସେଇ ପଦରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନ୍ଦୁ ରହିଅଛି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। सबसे पहले यीशु मसीह, हमारे प्रभु यीशु मसीह खुद ये वचन प्रस्ताव किया। ଆଉ ସ୍ୱୟं ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କେ ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। और ये वचन कहता है, देखो हर एक मनुष्य, जो उनका मतलब मानव जाति, पूरी मानव जाति परमेश्वर का आने वाला दंड की अधीनता में नीचे है। ଆଉ ଏଇ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଆସନ୍ତା ଯୋଉ ଦଣ୍ଡର ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି। और ये वचन कहता है, देखो क्यों यीशु मसीह पृथ्वी पर आया, मानव जाति मनुष्य को उद्धार देने के लिए आया है। ଆଉ କାହିଁକି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲେ କାହିଁକି ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ପରିତ୍ରାଣ ବା ତ୍ରାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ। और ये भी कहता है, देखो हर एक व्यक्ति जो इंसान है बच जाने के लिए की मार्ग है, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। ଆଉ एकमात्र ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ଗୋଟେ ଲୋକ ବଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। तो ये भी हम बोल सकते हैं, ये एक प्रस्ताव, एक स्टेटमेंट है, जिस स्टेटमेंट परमेश्वर का निर्णय के बारे में कहता है, मानव जाति को उद्धार देने के लिए परमेश्वर निश्चय किया है। ଆଉ ଆମେ କହିପାରିବା ସ୍ୱୟଂ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ମାନବ ଜାତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି। तो हम आज यूहन्ना का 3रा अध्याय का 14 वचन से 18 वचन, 14 to 18 हम देखेंगे। ଆଉ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 14ରୁ 18 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। कैन बी रीड, हम पढ़ सकते हैं उड़िया में 3 का 14 to 18। ପୁଣି ପଢନ୍ତୁ। ମୂଷା ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସର୍ପକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଉଠାଇଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଅବଶ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଉଠିଥିବେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏଣୁ ଜଗତର ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ ନ କରି ଜଗତ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ଏଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ଯେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିଚାରିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ ସେ ବିଚାରିତ ହୋଇ ସାରିଲାଣି, କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହିଁ। ओके, सो देखो ये, हाँ बस मरी, थैंक यू। सो देखो इधर कितनी स्पष्ट रीति में लिखा है कि परमेश्वर का निर्णय के बारे में लिखा है,
जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उनके लिए अनंत जीवन, लेकिन जो विश्वास नहीं करता है उनके लिए अनंत दंड। ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ 14 ରୁ 18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ରହିଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ରହିଅଛି। लेकिन वचन 14 में 14 में क्या लिखा है? मूसा का, है ना, एक पुराना नियम की घटना के बारे में हम इधर देखते हैं। ଆଉ 14 ପଦରେ ଆମେ ମଶା ବା ପୁରୁଣା ଗୋଟେ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆମେ ଏ ଜାଗାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। तो वी कैन, हम नंबर्स की, है ना, गिनती के पुस्तक का 21 अध्याय का 5 से 9 तक पढ़ सकते हैं। ଆମେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 21 5 to 9। 21 ତାର 5 ରୁ କିଛି No, ଅଂଶ numbers है ना, numbers, Yes, not sir. Exodus। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 21 ଗଣନା ପୁସ୍ତକ ଗଣନା ପୁସ୍ତକ ଭାଇ ଗଣନା गणना गणना ପଢିବା। ହେଲା କେତେ କହିଲେ? 21 5 to 9। 5 ରୁ 9। ତହିଁରେ ପଢନ୍ତୁ। ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ମୂଷାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଲେ, କି ହେତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମାରିବାକୁ ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲ? ଦେଖ, ଏଠାରେ ରୋଟି ନାହିଁ ଓ ଜଳ ନାହିଁ, ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଏଇ ଲଘୁ ଅନ୍ନକୁ ଘୃଣା କରେ। ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଦାହକ ସର୍ପ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତେ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦଂଶନ କଲେ। ତହିଁରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଅନେକ ଲୋକ ମଲେ। ଏ ନିମନ୍ତେ ଲୋକମାନେ ମୂଷାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପ କଲୁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିଅଛୁ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଯେପରି ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଏହି ସର୍ପମାନଙ୍କୁ ଦୂର କରିବେ। ତେଣୁ ମୂଷା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଗୋଟିଏ ଦାହକ ସର୍ପ ନିର୍ମାଣ କରି ପତାକା ଦଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖ। ତହିଁରେ ସର୍ପଦଂଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ତାହା ପ୍ରତି ଅନେଇଲେ ବଞ୍ଚିବ। ତହୁ ମୂଷା ପିତ୍ତଳର ଏକ ସର୍ପ ନିର୍ମାଣ କରି ପତାକା ଦଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖିଲେ। ତହିଁରେ ସର୍ପ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦଂଶନ କଲେ ସେ ସେଇ ପିତ୍ତଳ ସର୍ପ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରନ୍ତେ बंचिला। आमीन, थैंक यू। तो देखो, ये घटना पुराना नियम का है, या ना, परमेश्वर इसराइल मिस्र इजिप्ट देश से लोगों को बचाकर कनान देश में मूसा के द्वारा ले जाते थे। ଆଉ ଏଇଟା ପୁରାତନ ଘଟଣା ଅଟେ। ଆଉ ଇଜିପ୍ଟରୁ କାନାନ ଦେଶକୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେବା ବିଷୟ କୁହାଯାଉଛି। और लगभग 20 लाख लोग थे और जंगल में, है ना, मरुभूमि में सफर करते थे, और, है ना, खाना के बारे में और पानी के बारे में सोचकर ये लोग परमेश्वर से विरुद्ध और मूसा के विरुद्ध बात करते थे। ଆଉ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରାରେ ସେମାନେ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ, ବନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ପାଣି ଖାଦ୍ୟ ନ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ମୂଷାଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବଚସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। इसलिए परमेश्वर को अपने क्रोध में उनके बीच में तेज विष वाले सांप को भेजा। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୋଧରେ ଗୋଟେ ସର୍ପ ବା ବିଷାକ୍ତ ସର୍ପକୁ ପଠାଇଲେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। और ये सांप डसने के कारण और काटने के कारण बहुत लोग मर गए थे। ଆଉ ସେ ସାପ କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। और लोग, है ना, इस्राएली लोग समझ ले कि ये परमेश्वर का क्रोध है, हम पाप किए हैं, इसलिए मूसा के पास आकर विनती किया कि देखो, हमारे लिए प्रार्थना करना, ये सांप को निकालना है, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। ଆଉ ଆଉ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଅଟେ। ଆମେ ପାପ କରିଥିବା ସକାଶୁ ସେଇ ସାପ ମାନଙ୍କୁ କାମୁଡୁଛି, ଆଉ ଆକୁ ଯଦି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନ କଲେ ଆମେ ମରିବା ବୋଲି ମୂଷାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ।
तो इसलिए ये लोग है ना का मतलब मन फेरे, इसलिए परमेश्वर क्या किया, मूसा को बताया, देखो पीतल का एक सर्प है ना, एक सांप को बनाकर वो एक खंबा के ऊपर लटकाना है, और जंगल के बीच में है ना, वनभूमि के बीच में लटकाना है। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୂଷାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଜଣାଇଲେ, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବିଷୟକୁ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ପିତ୍ତଳର ସର୍ପକୁ ସେମାନେ ନିର୍ମାଣ କରି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟରେ ସେମାନେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଆଉ और परमेश्वर ने वादा देता है, जो जो है ना, ये सांप सांप काटने के बाद ये पीतल सांप को देखता है, वो नहीं मर जाएगा लेकिन जिएगा। ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିବ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ପିତ୍ତଳର ସାପକୁ ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କର ବିଷ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ तो ये एक प्रॉमिस है, वादा है, इसलिए जो सांप से कटा हुआ था वे लोग ये पीतल सांप को देखकर है ना अच्छा हो गए। ଆଉ ଏହା ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେ ପିତ୍ତଳ ସର୍ପକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ବଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ। तो देखो परमेश्वर कैसे एक मृत्यु का कारण को बदलाकर जीवन का कारण बनाता है। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମୃତ୍ୟୁର ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। लेकिन वहां का विषय क्या है, परमेश्वर की वादा पर विश्वास करना चाहिए कि ये पीतल सांप को देखने में मैं चंगा हूंगा। ଆଉ ସେ ଜାଗାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଷୟକୁ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଯେତେକ ଲୋକ ସେ ପିତ୍ତଳର ସର୍ପର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖିବେ, ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ ବା ଛୁଟକାରା ପାଇବେ। तो ये बात पढ़कर मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, ये कैसे होता है, आपका मन में थोड़ा पिक्चर या ना एक चित्र के रूप में देखने के लिए कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा है, क्योंकि आने वाली बातें समझने के लिए इसी होता है। ଆଉ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନ ରେଖା ଛବିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆସନ୍ତା ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ରହିଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ। तो यीशु मसीह कहता है, देखो ये पुराने नियम की ये गणना एक छाया है, आने वाला मेरी मृत्यु की एक छाया है। ଆଉ ଏଇ ବିଷୟ ମୋର ମୃତ୍ୟୁର ଗୋଟେ ଅ ଛାଇ ଅଟେ। ତ ଆପଣମାନେ ମୋର ଏଇ ଛାଇକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। और यीशु मसीह कहता है, देखो जब मैं या ना क्रूस में मर जाता हूं, उसी समय मैं ऐसे हूंगा कि जो कोई मुझ पर विश्वास के साथ है ना, मुझ पर विश्वास करता है, मुझ पर विश्वास के साथ देखता है, वो व्यक्ति नहीं मर जाएगा लेकिन अनंत जीवन पाएगा। ଆଉ ଦିନ ଏ ପ୍ରକାର ଆସିବେ, ମୁଁ ନିଜେ କ୍ରୁଶାରୋପିତ ହେବି, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇବେ, ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ସେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ନହେଇ ଆଉ ବଞ୍ଚିଯିବେ ବା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବେ। तो इधर हम देखते हैं कि कैसे यीशु मसीह एक पुराना नियम की गणना को अपना मृत्यु के बारे में बोलने के लिए इस्तेमाल करता है। ଆଉ ସେ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ଯେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ କହିଅଛନ୍ତି। लेकिन इधर एक और बात हम देखते हैं, है ना, कि परमेश्वर का प्रेम है ना, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, का मतलब इतना प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र को दे दिया। ଆଉ ଆମେ ଜହନ 3:16 ଲେଖାଛୁ କି କାରଣ ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ। क्योंकि उसका उस वचन का अर्थ यह है, परमेश्वर पिता के लिए अपना पुत्र इतना है ना प्रेमी पुत्र था, है ना, अपना प्रेम भाजन था, का मतलब अपने पास बैठने वाला था, लेकिन उसको मानव जाति का उद्धार के लिए परमेश्वर पिता दे दिया। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ସେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ଯେ ମାତ୍ର ମାନବ ଜାତିଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ସେ ତାଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। तो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए अपने पुत्र को कुर्बान देने के लिए परमेश्वर पिता तैयार होता है। ଆଉ ଅନେକଙ୍କର ପାପ ବା ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପକୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ
ତାଙ୍କର ପିତା ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପଠାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତି। तो ये भी यीशु मसीह कहता है 17 वचन में, पहला आगमन में जब यीशु मसीह 2000 साल के पहले पृथ्वी में आया, क्यों आया? मनुष्य को बचाने के लिए आया। ଆଉ ଯେତେବେଳେ 17 ପଦ ଲେଖାଯାଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଗମନ ବିଷୟରେ, ଯେତେବେଳେ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲେ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ନିମନ୍ତେ। तो हम बाइबल से ये भी समझते हैं कि यीशु मसीह दूसरी बार आ जाएगा। ଆଉ ବାଇବଲ ଏ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି, ପୁଣି ଥରେ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବେ। लेकिन पहली बार यीशु मसीह कहता है, मैं मानव जाति को बचाने के लिए आया, इस्राएली लोगों के, मेरे घराने के बीच में आया, कि इस्राएली लोगों को और संसार को बचाने के लिए मैं आया। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ମୋର ପରିବାରକୁ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆସିଅଛି। लेकिन उधर हम ये भी देखते हैं विश्वास का मूल्य कितना बड़ा है। ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିଶ୍ୱାସର କେଡ଼େ ମୂଲ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। तो मृत्यु के बारे में हम ये देखते हैं, एक मनुष्य का जीवन में दो मृत्यु हो सकती, 2 बार मृत्यु हो सकती। ଆଉ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ 2 ଥର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥାଏ। हर एक व्यक्ति शारीरिक रीति में मर जाता है, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଶାରୀରିକ भाବରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି। लेकिन जो अविश्वासी है, जो अधर्मी है, जो परमेश्वर की दृष्टि में अपनी मृत्यु का समय पापी है, वो दूसरे मृत्यु में जाते हैं। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଅଧାର୍ମିକ ପାପୀ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁରେ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। लेकिन जो लोग अब्राहम के जैसे परमेश्वर की वादा पर प्रॉमिस पर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं अपने उद्धार के लिए, वे दूसरी मृत्यु में कभी भी प्रवेश नहीं करेंगे। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। तो जन्म के बारे में है ना, मतलब बर्थ के बारे में भी हम ऐसे बोलते हैं, एक मनुष्य के लिए 2 जन्म की साध्यता है। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ 2 ଥର ଜନ୍ମିବା ଗୋଟେ ସାଧ୍ୟ ରହିଅଛି। हर एक व्यक्ति शारीरिक रीति में अपनी माँ से एक बार जन्म लेता है, ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଲୋକ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଜନ୍ମେ, लेकिन यीशु मसीह निकोदेमुस को ये कहा, नए सिरे से जन्म ले सकता है, यू कैन बी बोर्न अगेन। ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିକୋଦେମସକୁ କହିଲେ, ତମେ ପୁନର୍ବାର ଆତ୍ମାର ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ହେବ। तो हम ये देखते हैं कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उनके लिए एक दूसरा जन्म है, लेकिन वो शारीरिक रीति में नहीं, लेकिन आत्मिक रीति में जन्म लेता है। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ସେ ଆତ୍ମିକ ରୀତିରେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ସେ ପାଇଥାଏ। और ये निकोदेमुस जो बहुत यहूदी है ना, आदरणीय और शायद एक पंडित भी था, लेकिन उनका मन में भी ये नहीं समझ सकता कि कैसे एक व्यक्ति दूसरी बार जन्म ले सकता। ଆଉ ଏ ନିକୋଦେମସ୍ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ନେତା ବା ଭଲ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ନେବା ବିଷୟରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିନାହିଁ। तो तीसरा अध्याय में यीशु मसीह उनको एक्सप्लेनेशन, विवरण देता है, देखो ये मानसिक रीति में नहीं, ये आत्मिक रीति में है। स्वर्ग से जन्म लेता है का मतलब पवित्र आत्मा के है ना काम के द्वारा एक व्यक्ति का अंदर नया जीवन आने का प्रक्रिया के बारे में मैं बोलता हूँ, ये नया सिरे से जन्म लेने का अनुभव है। ଆଉ ନିକୋଦେମସକୁ ଏ 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ନାହିଁ, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାକୁ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ବାପ୍ତିସ୍ମ ବା ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କରନ୍ତି।
और यीशु मसीह कहता है देखो कैसे हम हवा है ना विंड को नहीं देख सकते लेकिन हम फील कर सकते अनुभव कर सकते, वैसे एक व्यक्ति का नया जन्म लेने का वो प्रक्रिया वो काम को हम नहीं देख सकते, लेकिन ऐसा एक अनुभव एक व्यक्ति का अंदर जरूर आ जाता है। ଆଉ ସେଇ ପୁନର୍ଜନ୍ମର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବା ସେଇ ସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେ ପ୍ରକାର ପବନ ବହୁଛି ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ, ମାତ୍ର ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ। ସେଇ ପ୍ରକାର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବିଷୟକୁ ଦେଖି ନ ପାରୁ, ମାତ୍ର ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। तो हम ऐसे बोल सकते हैं हर एक विश्वास करने वालों के अंदर यह निश्चय होता है, कम से कम कुछ दिन के अंदर कई दिन के अंदर यह अनुभव आता है, यह निश्चय आता है कि देखो मेरे जीवन में कुछ नया मेरे जीवन में नई बातें आ रही है, एक डिफरेंस है ना, मेरा जीवन बदल गया है, ऐसा एक निश्चय आता है। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାର ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଜାଣିପାରିବ କି ନାଇଁ ମୋ ଜୀବନର କିଛିଟା ଗୋଟେ ନୂତନ ବିଷୟ ଗୋଟେ ଅଲଗା ବିଷୟ ମୁଁ ପାଇପାରୁଅଛି ମୋ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ। क्योंकि एक विश्वासी के अंदर एक नया व्यक्ति का वास शुरू होता है, जो व्यक्ति हम बोलते हैं लेकिन वो सादा व्यक्ति नहीं, परमेश्वर का आत्मा पवित्र आत्मा का अंदर वास होता है। ଆଉ ସେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଲା ପରେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତି ବାସ କରେ, ତାକୁ ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କହିଥାଉ। लेकिन पवित्र आत्मा का अंदरवास ये नहीं कि एक दिन में हम पूरी रीति में हमारा जीवन शारीरिक हर एक रीति में बदल जाता है, ऐसा नहीं होता है। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସନ୍ତି ଆମ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ, ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆମର ଶାରୀରିକ ଆତ୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାକୁ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। हम हमारे साधारण जीवन जीना चाहिए, सादा काम करना चाहिए, सादा रीति में हम खाना का सब कुछ साधारण रीति में हम करते हैं। ଆଉ ସବୁ କିଛି ସାଧାରଣ ବିଷୟ, ଡେଲି ଖାଇବା ଉଠିବା ସବୁ ବିଷୟ ସାଧାରଣତଃ विषय ହେଇଥାଏ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जिसके अंदर आत्मा है वो विश्वासी होने का, विश्वासी नहीं, एक परमेश्वर की संतान होने के कारण, विश्वासी होने के कारण उस व्यक्ति के लिए एक नई वादा है, पुनरुत्थान। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଲା ପରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ପାଏ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପୁନର୍ଜନ୍ମର ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସେ ପାଏ। अभी देखो हर लोग मर जाता है, विश्वासी लोग भी मर जाते हैं, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ମରିଯାଆନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମରିଯାଆନ୍ତି। लेकिन विश्वासी लोगों के लिए एक पुनरुत्थान है जिसके द्वारा वे आनंद जीवन में, है ना, पूरी रीति में प्रवेश करेंगे। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ରହିଅଛି। ସେମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଲେ ଚିରଦିନ ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ। तो हम देखते हैं कि विश्वास का फल क्या है, आनंद जीवन है। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସର ଫଳ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ। लेकिन ये विश्वास क्या है? ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ଅଟେ? क्रूस पर मर गया और क्रूस पर मरा यीशु मसीह पर विश्वास है, वही है सही विश्वास जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। ଆଉ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକ ତାକୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରେ, ତାହା ହିଁ ସଠିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅଟେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କରେ। तो यूहन्ना का 3 अध्याय का 14 से 18 तो यीशु मसीह कहता है ना, विश्वास के द्वारा आनंद जीवन मिलता है, लेकिन अविश्वास का फल क्या है? आनंद काल की मृत्यु है। 3:14-18 ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦିଆଯିବ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। और 2 वचन और हम देखेंगे जो इस विषय है ना विश्वास के बारे में हमें थोड़ा और प्रैक्टिकल रीति में हेल्प करते हैं। ଆଉ ଆମେ ଆଉ ଦୁଇଟା ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖିବା, ଯାହାକି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଧିକ ଅଭ୍ୟାସ ବା ସାହାଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। यूहन्ना का पहला अध्याय का 12 वचन। ଆଉ ଜହନ ତାର 1:12 ପଦ। जॉन ମାତ୍ର 1:12। ମାତ୍ର ଯେତେକ ଲୋକ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ,
अर्थात जो माने ताहांकर नामरे विश्वास कले से समस्तंकु से ईश्वरंकर संतान हेबा निमंते अधिकार देले। तो इधर क्या लिखा है? यीशु मसीह को जो ग्रहण करता है वो परमेश्वर की संतान होती है। आ ए जगह लिखा जाए जो माने यीशु ख्रीष्ट को ग्रहण करंती विश्वास करंती से माने संतान हेबार अधिकार पाइबे। और उसी वचन में लिखा है कि ग्रहण रिसीव, प्राप्त करना, स्वीकार करने का अर्थ क्या है? यीशु मसीह का नाम पर विश्वास करना। आओ से जगह ग्रहण मध्य लिखा जाय अछि। तो यीशुଙ୍କ नामକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି ଆଉ ସ୍ୱୀକୃତି ଆମ ହୃଦୟରେ ଦେବାର ଅଛି। और यीशु का नाम के बारे में हम मत्ती सुसमाचार में पढ़ते हैं। यीशु का नाम का अर्थ है जिसने अपने लोगों को पाप से छुड़ाएगा, उसका नाम है यीशु। आओ ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମ ମାଥ୍ୟୁ ଲେଖାଯାଏ ଯେଉଁ ଲୋକ ମାନବ ଜାତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ସେ ଲୋକଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଯୀଶୁ। और तो यीशु का नाम उसका व्यक्तित्व और उसका स्वभाव और उसके हर एक काम को हमें दर्शाता है। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୁଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦର୍ଶାଏ। तो जब मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, मैं परमेश्वर पिता पर विश्वास करता हूँ जिसने यीशु मसीह को भेजा। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଠାଇଥିବା ପିତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह पापियों के लिए क्रूस पर मरा। ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛି କି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାପୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। और हम ये भी विश्वास करते हैं कि ये सिर्फ यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा परमेश्वर मानव जाति को उद्धार देने के लिए सुविधा बनाया है। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି। तो हर एक व्यक्ति का जीवन में ये सवाल उठता है, मेरे लिए भविष्य में क्या है? अनंत काल की मृत्यु है। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ, ଆମର ମଲା ପରେ କଣ ଅଟେ? ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ମୃତ୍ୟୁ। तो जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर की वादा क्या है? अनंत जीवन। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। लेकिन जो विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है, उनके लिए दूसरी मृत्यु जो उत्पत्ति का 2 अध्याय का 17 वचन के अनुसार है। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 2 ତାର 17 ପଦ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ। क्योंकि परमेश्वर आदम से कहा, जिस दिन तू खाएगा उस दिन जरूर मर जाए। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଆଦମକୁ ଯେଉଁ ଦିନ ତୁ ଖାଇବୁ ନିଶ୍ଚିତ ସେଦିନ ମରିବୁ। तो हम सोच सकते हैं एक व्यक्ति को आज सांप काटने के कारण, डसने के कारण हम हॉस्पिटल में ले जाता है, शायद कोबरा डस किया, तो हम क्या करते हैं? डॉक्टर क्या करते हैं? एंटीवेनम ये पॉइजन के विरुद्ध एक दवाई है वो देता है। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସାପ ବିଷାକ୍ତ ସାପ ଚୁବାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ମେଡିକାଲକୁ ନେଇ ଯାଉ ଆଉ ସେଇ ବିଷାକ୍ତ ଜିନିଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ମେଡିସିନ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। लेकिन एक व्यक्ति कहता है, देखो मेरे लिए ऐसा कोई एंटीवेनम, ये पॉइजन के विरुद्ध दवाई की कोई जरूरत नहीं, मैं कुछ नहीं हो जाऊंगा, ऐसे बोलते हैं तो वो मर जाता है। ଆଉ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି ଲୋକ ଅଛି ସାପ ଚୁବାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ କୌଣସି ଔଷଧର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ମରିବ। और एक और वचन हम देखेंगे जिसके द्वारा परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें कहता है कैसे हम हमारे विश्वास की घोषणा करना चाहिए। ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି କି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ ଘୋଷଣା କରିପାରିବା। रोमी पत्रिका 10 का 9। ଆଉ ରୋମିଓ 10 ର 9 पद ଟିକେ पढ़िबा। रोमन्स 10:9। ଯଦି ମୁଖରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇଅଛନ୍ତି ବୋଲି
ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ତେବେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆମେନ୍। तो इधर लिखा है कि यदि, है ना, कंडीशनल है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे यीशु मसीह को मरे हुओं से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। ଆଉ 9 ପଦରେ ପୁରା ଲେଖାଯାଏ, ଯଦି ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବୋଲି ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବୁ। तो हर एक व्यक्ति के सामने परमेश्वर ये क्वेश्चन, ये सवाल प्रस्तुत करता है, देखो तू रेडी है, तुम पापी होकर, है ना, जीवन प्राप्त करने के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए तैयार है या नहीं। ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର କହିପାରିବା, ଯଦି ଆମେ ପାପୀ ଲୋକ ଅଟୁ, ଯଦି ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖରେ ଆଉ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। परमेश्वर किसी को जबरदस्ती विश्वास में नहीं लाता है। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କାହାକୁ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଣନ୍ତି ନାହିଁ। और ये भी हम देखते हैं बहुत लोग गलत सुसमाचार और है ना, क्या बोल सकते हैं, एक झूठा सुसमाचार प्रचार करते हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा बहुत चीजें मिल जाएंगे, संपत्ति, जॉब और मालूम नहीं क्या क्या मिल जाएंगे। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମିଛ ସୁସମାଚାର, ମିଛ କଥାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରନ୍ତି। ତମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିବ, ଧନୀଶାଳୀ ହେବ ବୋଲି ଅନେକ ମିଛ ସୁସମାଚାର ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। ऐसा एक सुसमाचार बाइबल में नहीं है, क्योंकि विश्वास का फल आनंद जीवन है। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा एक व्यक्ति को आनंद जीवन, जो सबसे मूल्य विषय है, देने के लिए परमेश्वर रेडी है। यह है सही सुसमाचार। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ସୁସମାଚାର କୌଣସି ଜାଗାରେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। हर एक व्यक्ति को विश्वास करने के लिए, है ना, विश्वास करना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि सबके लिए इसी है, उसमें कोई खर्चा भी नहीं। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତର ବିଷୟ ନାହିଁ। ଆଉ ତାହା ଆମେ ସହଜରେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବା। लेकिन हम ये देखते हैं बाइबल में और हमारे अनुभव में, संसार में, कि हर लोग विश्वास नहीं करते। ଆଉ ଆମେ ଏଇ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଦେଖୁଛୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। कारण क्या है? शायद वे लोग अपने ऊपर ज्यादा भरोसा रखते हैं, और शायद कुछ परंपरा, शायद कुछ रीति रिवाज, और शायद कुछ धर्म के बारे में, है ना, भरोसा रखकर यीशु मसीह को तिरस्कार करते हैं। ଆଉ ସେମାନେ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖି ବା ନିଜର ପରମ୍ପରା, ନୀତିରେ ବା କୌଣସି ଧର୍ମ ଅବଲମ୍ବୀ ହୋଇ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କରନ୍ତି। हम एक और वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना का 3 अध्याय का 36 वचन, 36। ଆଉ 3:36 ପଦ ଟିକେ ପଢିବା ଆମେ। ଜହନ 3:36 ପଦ। ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି, ମାତ୍ର ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଅମାନ୍ୟ କରେ ସେ ଜୀବନ ଦେଖିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ହୋଇ ରହିଥାଏ। तो देखो उधर स्पष्ट रीति में फिर लिखा है, जो यीशु मसीह को तिरस्कार करते हैं, अमान्य का मतलब अंगीकार नहीं करता है, उस व्यक्ति के लिए भविष्य में क्या है? परमेश्वर का क्रोध बाकी है। ମାତ୍ର ଯେ ପୁତ୍ରକୁ ଅମାନ୍ୟ କରେ ସେ ଜୀବନ ଦେଖିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ହୋଇ ରହିଥାଏ। लेकिन आज सुसमाचार का संदेश पूरा संसार में फैल जाता है। ଆଜି ସୁସମାଚାରର ପ୍ରଚାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଗତର କଣେ କଣେ
प्रसारित होउछि। सो सुसमाचार के द्वारा ये संदेश प्रचार होता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एकलौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु आनंद जीवन पाए। कारण ईश्वर जगत एड़े प्रेम कले जे से आपण अद्वितीय पुत्रଙ୍କୁ दान कले जे जेपरि जे के तांଠାରେ विश्वास करे से विनष्ट न होई अनंत जीवन प्राप्त हुए। इसलिए हम इस संदेश को सुसमाचार या गुड न्यूज बोलते हैं क्योंकि हर एक मनुष्य के लिए सबसे बेस्ट न्यूज है क्योंकि मेरे लिए अनंत काल की मृत्यु से बच जाने के लिए रास्ता यीशु मसीह की मृत्यु है। यीशु मसीह मेरा उद्धार करता होकर पृथ्वी में आकर मेरे लिए मरा। आओ एई विषय को आमे सुसमाचार कही थाओ आओ प्रत्येक मनुष्य जाति मानक निमंते आओ अनंत जीवन रही अछि जो माने यीशु को विश्वास करंती तंका मृत्यु को विश्वास करंती निश्चित समान को निमंते अनंत जीवन रही अछि। तो हर एक व्यक्ति अपना जीवन अपना हृदय जांच कर सकते हैं, क्या मैं यूहन्ना 1:12 के अनुसार यीशु मसीह को ग्रहण किया या नहीं। आमे प्रत्येक लोक निजको परीक्षा करवा आवश्यकता रही। जहन 1 तार 12 अनुसार कौन मु यीशु को ग्रहण करिअछि आ पुत्रर अधिकार पाइअछि ए प्रकार आमे हमर जीवन को परीक्षा बा समीक्षा करवा जरूरी अटे। और हर एक व्यक्ति ये जांच कर सकते हैं, क्या रोमी 10:9 के अनुसार यीशु मसीह को परमेश्वर है ना मरे हुए में से जिलाया, वो मानव जाति को उद्धार करता है, उसी के द्वारा आनंद जीवन पुनरुत्थान ये सब उपलब्ध है। ये विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह को प्रभु का मतलब मेरा प्रभु समझकर मैं अंगीकार किया या नहीं। आओ आमे रोमियो 10:9 पद अनुसार आमे निजको कौन करबार अछि पचारिबार अछि कौन मु प्रभु जीशुଙ୍କର प्रभु जीशुଙ୍କୁ प्रभु बोली स्वीकार करूअछि आ तांकर मृत्युरे मृत्युରୁ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। और इसलिए मैं फिर याद दिलाना चाहता हूँ, हर एक मनुष्य बड़े भी हो छोटे भी हो, धनी भी हो गरीब भी हो, पढ़ है ना का मतलब पंडित भी हो अनपढ़ भी हो, परमेश्वर की दृष्टि में संपूर्ण रीति में एक दुष्ट अधर्मी पापी है। ଆଉ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଧନୀ ହଉ ବା ଗରିବ ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ଜ୍ଞାନୀ ବା ନ ପଢିଥିବା ଲୋକ ହଉ, ସମସ୍ତ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଧାର୍ମିକ ଆଉ ପାପୀ ଲୋକ ଅଟେ। लेकिन यीशु मसीह पापियों के लिए क्रूस पर मरा, गड़ा गया, तीसरा दिन जी भी उठा। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାପୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ करे ଆଉ ସେ କବରସ୍ଥ ହେଲେ ଆଉ ତୃତୀୟ ଦିନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ। इसलिए जो कोई उस पर विश्वास करते हैं, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो लेकिन अनंत जीवन जरूर पाएगा। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କେବେ ମଧ୍ୟ ବିନଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। हम इस संदेश को पूरी रीति में समझ सकते, हमारे जीवन में लागू कर सकते और दूसरों के जीवन के बारे में हम चिंतित होकर दूसरों की भविष्य की है ना दूसरे मृत्यु के बारे में हम समझकर उनसे भी हम शेयर कर सकते। ଆଉ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଆଉ ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗୁ କରିପାରିବା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ जणाइबा। ये कलीसिया का और हर एक विश्वासी का संदेश है जो संसार के लिए है, संसार के है ना अविश्वासी लोगों के लिए है। ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀର ସଦସ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଅଟେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଟେ।